हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम में। तो आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट के बारे में। प्रीवियस ईयर में जो मॉडल सेट निकला था 2023 में, उसमें देखो यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या क्या है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था आपका 100, ठीक है, और 30 पूछा गया था आपका लघुत्तरीय लघुत्तरीय और 8 जो पूछा गया था दीर्घ उत्तरीय। यानी टोटल क्वेश्चन कितना था, 138 था, जिसका फुल मार्क्स अगर देखा जाए तो 100। ठीक है, बनाना बहुत कम रहता है, इसमें 50 बनाना रहता है। ऐसे करके 50% मार्जिन पे था, इसमें 15, इसमें 4। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है कि OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों वाला का जो है अवश्य लिखें, और यथासंभव विद्यार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ठीक है, अपने शब्दों में कहने का मतलब। चलिए देखिए, तो इसके बारे में हम लोग तो बहुत डिटेल से पढ़ ही लेते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पे लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में P/Q, जहाँ पे P/Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में, तो इसको क्या करना, P/Q के रूप में किसको लिखना है भाई, तो P/Q के रूप में आपको 0.41 रेखरीन को लिखना है। रेखरीन का मतलब क्या होता है, तो रेखरीन का मतलब होता है जैसे 4 और 1 दोनों पे रेखरीन है, तो 4 1 4 1 4 1 मतलब बार बार आएगा, रिपीट करेगा। चलो बनाते हैं P/Q के रूप में कैसे लिखता है। तो पहले क्या करेंगे, माना कि ठीक है, यहाँ पे x बराबर 0.41 रेखरीन आ गया। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0.414141 डॉट 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 ऐसे। अब यहाँ पे दोनों तरफ 100 से, क्योंकि 100 से क्यों कर रहे हैं, 4 1 के बाद ही 4 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 1 पे आ जाएगा ऐसे, तो 100 से दोनों तरफ भाग मतलब गुना कर दो, तो 100 गुने 0.414141 ऐसे करके दिया हुआ है। अब बताओ, यहाँ पे 100x तो रहेगा ही, 100x तो यहाँ पे रहेगा ही। यहाँ का 100 जो है, एक पर 2 गो जीरो है, 2 गो जीरो यानी 0.2 अंक आगे चला जाएगा, 0.2 अंक आगे चला जाएगा। यहाँ का दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा इसको, 4 1 यानी 41.414141 डॉट डॉट डॉट। इसको मैं 100x बराबर ऐसे लिख सकते हैं, 41 प्लस 0.414141 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान से एक बात देखो, यहाँ पे ये जो माना गया है x बराबर, किसको माने हैं आप, इतना को माने है ना, वही तो है। यहाँ पे x डाल सकते हैं इसके जगह पे, यहाँ पे x ले लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, 100x बराबर 41 प्लस x का वैल्यू निकालना है, तो x को इधर लाइएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100x प्लस में, और ये भी प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में, तो -x बराबर 41। तो यहाँ पे 100x में से एगो x घटेगा, क्योंकि इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, एगो प्लस एगो माइनस रहता है तो घटता है, तो 99x हो जाएगा बराबर 41। x का मान निकालना है, तो x के साथ 99 अभी गुना में है, तो उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 41/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी में आपका 41 बटे सॉरी 100 नहीं होगा, यहाँ पे 99 है ना, तो ध्यान दीजिएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 41/99। ध्यान से देखिए, 41/99 क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, हम आपको शॉर्ट में बताता हूँ। शॉर्ट में क्या होगा कि 0.41 यानी दो संख्या पर एक ऋण है, यानी 2 गो 9 नीचे आएगा। ठीक है, एक संख्या पर एक ऋण होता तो 1 गो 9 नीचे आता। ठीक, दो संख्या पर एक ऋण है तो 2 गो 9 नीचे आ गया, ऊपर ये क्या लिखा हुआ 41 है, तो ऊपर 41 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। चलिए देखिए, अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे जो भी संख्या अपने ऊपर जो घूंघट डाला हुआ है, इस घूंघट को हटा लेगा। ठीक है, अपने ऊपर जो घूंघट डाला हुआ है, ये घूंघट हम बोलते हैं इसको,
घूंघट हटा लेगा वो कौन हो जाएगा, परी हो जाएगा, यानी परी हो जाएगी ये। तो ये 9 जो है, 9 का रूट कितना होता है भाई, 3 होता है, तो ये परी में हो गया। उसी तरह से देखो 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। ऊपर से ये घूंघट हटा ली ना, तो ये क्या हो गई, परी हो गई, यानी परी में है ये। उसी तरह से अगर बात करें तो यहाँ पे 25 का रूट कितना होता है भाई, 5 होता है। घूंघट हटा लिया तो ये क्या हो गया, परी में, तो परी में। अब इस पे देखो, इस पर से घूंघट नहीं हट पाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसको हटाएंगे भी तो 2√2 आएगा। तो ये क्या है, रूट रह ही गया, इसका मतलब अपरिमेय है। तो अपरिमेय, आपको जिसका भी इंतजार था वो आ गया, वो घड़ी आ गई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है बहुपद 6x - 21 यानी 6x - 21 का शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालने के लिए आप क्या कीजिए, 6x - 21 को 0 के बराबर यानी शून्य के बराबर कर लीजिए। x का मान जो निकलेगा वही शून्यक होगा। तो 6x बराबर, ये माइनस में 21 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 21 आ गया। x के साथ 6 अभी गुना में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा, 6 चला गया यहाँ पे। 7 तिया 21, 2 तिया 6, यानी x बराबर कितना आएगा, 7/2, यही आपका शून्यक है। ये हुआ शून्यक, ध्यान से देखिएगा। तो 7/2 ऑप्शन नंबर ए, यानी ए आपका सही जवाब। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, इसको कैसे डील करना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुपद x² माइनस 10x प्लस 25 का घात क्या होगा। आपको पता है x का घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x का घात 1 है। सबसे बड़ा घात जो होता है वही बहुपद का घात होता है। तो ये आपका बहुपद का घात है, तो जाहिर सी बात है बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। 5 में आ गए, अगर आपकी x फंसी हुई है रूट में आपकी x फंसी हुई है रूट में, तो बहु बनेगी नहीं बनेगी, यानी बहुपद भी नहीं होगा और समीकरण भी नहीं होगा। तो रूट में रहे तो नहीं होगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो द्विघात समीकरण का बात कर रहा है, समीकरण पहले ही कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पे देखो, इसको अगर तुम तोड़ोगे तो ये x का पावर 3 आएगा, यानी ये त्रिघात समीकरण हो गया, ना कि द्विघात समीकरण। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, द्विघात समीकरण के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपका त्रिघात आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी अगर देखिएगा तो x का पावर 3 आ जाएगा, यानी त्रिघात समीकरण आ जाएगा। इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा। अब आपके दिमाग में किसी का आ रहा होगा कि x+1 का स्क्वायर x+1 है, काट देंगे। भाई x का मान नहीं निकालना, हम लोग को बस पहचानना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि m और n अभाज्य संख्या है तो m⁴n² और m²n² का मशक क्या होगा। यहाँ पे देखो दिया हुआ है m⁴n² और m²n²। मशक जो होता है ना, सबसे उभयनिष्ठ संख्या जो होता है उसको बोलते हैं, उभयनिष्ठ संख्या जो रहता है सब में उसको बोला जाता है। बताओ, इसमें m³ है, इसमें m² है, उभयनिष्ठ कौन हो जाएगा, m² हो जाएगा। इसमें n², इसमें भी n², तो यहाँ पे उभयनिष्ठ n² हो जाएगा, यानी m² और n² जो आया यही आपका मस होगा किसका, तो m⁴n², m²n² का। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम बात करेंगे 7, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ a, ठीक है, इसको a मान लेते हैं। ये 18 लिखा हुआ है, इसको b बोल देते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि यदि a और 18 का लसा 36 है, ठीक है, लसा कितना 36 है, और a और 18, ठीक है, का मसा कितना है 2 है, तो बताइए कि a का मान कितना होगा। तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, लसा ऑफ ए बी गुने मसा ऑफ ए बी बराबर a गुने b, ठीक है, ये फॉर्मूला याद होगा। a के जगह पे आपका a ही है, 18, b के जगह पे 18 है, यानी a और 18 का लसा कितना 36, तो यहाँ पे 36 लिख दीजिए, गुने मसा कितना है भाई, तो a और 18 का मसा आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, बराबर बराबर है तो बराबर a के जगह पे a लिखेंगे और b के जगह पे 18 लिखेंगे। अब हमको आंसर किसका निकालना है, इसका a का मान निकालना है। ऐसे करते हैं, पलट देते हैं, a गुने 18 इधर लिख दिए
और वहां पे 36 गुने 2 लिख दिए। अब a का मान a के साथ 18 गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। यहाँ 18 आ गया, 18 दूना 36, यानी 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो a का मान कितना है, 4 आया। तो 4 ऑप्शन नंबर बी में है आपका सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो अपरिमेय संख्या, यानी पहला अपरिमेय संख्या है 2 प्लस रूट 3, दूसरा है 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल है 1। तो देखो गुणनफल करके देखते हैं। गुणनफल मतलब गुना, 2 प्लस रूट 3 गुने 2 माइनस रूट 3। अब ध्यान से देखिए, ये आपका ए और ये बी दोनों सेम सेम है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर रूट लड़के कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 क्या है भाई, तो ये परी है। ठीक है, परिमेय, तो परिमेय संख्या हुआ ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। ठीक है, 9 नंबर में देख लो, इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग पहले। यहाँ लिखा हुआ है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, -4 -5 5 4 -5 4 5 -4 ऐसे लिखा हुआ। चलिए यहाँ पे हम लोग शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए आपको पता करना है कि ये जो बहुपद है उसको शून्य के इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 करना पड़ेगा। इसको मैं लड़का बोलता हूँ। ठीक है, ये है लड़की, बराबर 0। अब बताओ, ये लड़का का इस लड़की के साथ शादी करा दो, 1 गुने 20 बराबर कितना होगा, 20। अब यहाँ पे लड़की का बाल बच्चा में ज्यादा योगदान होता है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो लोग। ये माइनस है इसलिए बाल बच्चा इसके हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे माइनस है तो घटा के आना चाहिए 1 1 एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 1 है, एक्स लिखा हुआ। तो ऐसा इसका गुणनखंड करो जो कि घटा के 1 आ जाए। तो 4 गुने 5 घटा के 1 आ जाता है। ठीक है, या 5 गुने 4 जो भी बोल लो, 5 गुने 4 भी बोल दो, तो कोई एक ले लो, ये भी होगा ये भी होगा। चलो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब घटा के लाना है। तो घटाने के लिए क्या होता है, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में होना चाहिए। तो 5x अगर माइनस में है और 4x आपका प्लस में, तो भी घट रहा है। अगर आपका 5x प्लस में, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, और 4x आपका माइनस में, तो भी घट रहा है। तो कौन वैलिड होगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या है, प्लस में है, यानी बड़ा संख्या जो होना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए, छोटा संख्या माइनस में, तो आपका ये वैलिड होगा। तो यहाँ से 5x माइनस 4x उठा लीजिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से आप कॉमन कर लीजिए कितना, x, क्योंकि x ही कॉमन कर सकते हैं, x प्लस 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 4x, ठीक है, 4x के आगे भी माइनस है, ठीक है, और 20 के आगे भी माइनस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे आप माइनस तो कॉमन करिएगा ही, 4 इसमें भी है, ठीक है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है ना, 4 गुने 5 है, 4 कॉमन हो सकता है ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे उसको इस तरह से। चलिए देखिए, तो यहाँ पे -4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 5 इसमें भी, x प्लस 5 इसमें भी, तो x प्लस 5 को आप कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x, ये x बचा तो x लिखा गया, यहाँ पे 4 बचा, माइनस है तो -4 लिख दिए बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0, यानी x बराबर -5, तो इसको हम लोग x1 बराबर -5, ये आपका एक शून्य का आ गया। x बराबर 4 यानी x2 बराबर 4 आपका दूसरा शून्य का आ गया, -5 और 4। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, -4 और 5 कितना है, प्रीवियस में -5 और 4 है, -5 और 4, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि आखिर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि द्विघात बहुपद इतना दिया हुआ है कि शून्यक अल्फा बीटा है, ठीक है, शून्यक भी बोल दिया कि अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी ये शून्यकों का योगफल है। तो आपको पता होगा ये जो होता है ना, इसको ए बोलते हैं, दो है यहाँ पे ए, इसको बी बोलते हैं, और ये जो है वो सी हुआ। तो आपको पता होगा यहाँ पे शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला होता है -b/a। -b/a मतलब माइनस, तो आपका फॉर्मूला को आप बी देखो, बी कितना है 5, तो यहाँ पे 5 बटे ए कितना है भाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी आपका आया -5/2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। 11 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा बात कर ले। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है
कि यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना का, ठीक है, इतना बहुपद का क्या है, शून्यक है, ठीक है, क्या है, शून्यक है, तो 1/अल्फा 1/बीटा निकालिए। हम लोग को जरूरत पड़ेगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का। ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यानी देखा जाए तो ए के जगह पे 1 है, तो ए बराबर 1 हुआ, यहाँ पे ये बी हुआ और ये सी हुआ, ठीक है। तो आपको याद होगा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, ये ऑप्शन होता है, मतलब कि फॉर्मूला होता है। माइनस b बराबर कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, बट a बराबर कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, यानी आया -4। ये अल्फा प्लस बीटा आया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। c देखिए, c कितना है भाई, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, और a कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1, यानी ये 1 आया। तो ध्यान से देखो, अब मुझे ये निकालना है, ठीक है, यह क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अगर देखो तो ये भिन्न का जोड़ जैसा लग रहा है, इसको इसमें गुना करो, इसको इसमें गुना करो, नीचे नीचे गुना करो, तो भिन्न का जोड़ हो गया। तो यहाँ पे बीटा प्लस, यहाँ पे अल्फा जाके इसमें गुना होगा, अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं चाहूँ तो इसको अल्फा पहले लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, -4, यहाँ पे हो जाएगा -4 बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1, तो आंसर कितना है, -4। आपका आंसर -4, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 12 क्वेश्चन के बारे में, प्रश्न के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण kx² प्लस 6x प्लस 9k बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो मूल मान लेते हैं, यहाँ पे समीकरण है तो मूल अल्फा हो गया एक और मूल हो गया इसका बीटा। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, ये क्या है a, ये क्या है b और ये क्या है c, ये पूरा c है। तो ध्यान से देखिएगा, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। -b/a मतलब माइनस b के जगह पे कौन है भाई, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। a के जगह पे कौन है, तो k है, तो यहाँ पे k लिख देंगे, कोई दिक्कत। ये आया अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल c/a होता है। c के जगह पे कितना है भाई, 9k है, तो यहाँ पे 9k हो जाएगा, बटे a बराबर कितना है, k है, तो यहाँ पे k लिख देंगे। k से k कैंसिल, यानी आपका 9 आ गया। अब बोल रहा है मूलों का योगफल और गुणनफल समान है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, -6/k, तो -6/k बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया भाई, 9 आया है, तो ये 9 हो गया। ऐसा करें, यहाँ पे 1 लिख के कैसे गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इसमें गुना होगा, 9k इसमें जाके गुना हो जाएगा, तो -6 बराबर 9k हो जाएगा। पलट के अगर देखेंगे तो k बराबर हो जाएगा -6 बटे 9, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, यानी -2 बटे 3 सही जवाब। -2 बटे 3 कौन है, ऑप्शन नंबर बी में है आपका, तो सही जवाब ये होगा। 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि x बराबर 1, दोनों समीकरण यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये और ये दिखा हुआ है, दोनों का क्या है, मूल है। मूल है मतलब इसको क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो a और b का मान निकालिए। तो यहाँ पे पहले संतुष्ट करा देते हैं इसको, ठीक है, ये संतुष्ट करा दो। ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 डालेंगे ना x के जगह पे, प्लस 1 प्लस a बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस a बराबर 0। यहाँ पे 2 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा आपका -2। यहाँ पे देखिए -2 आया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे संतुष्ट कराएंगे अगर, तो x के जगह पे 1 डालेंगे तो b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0। b इंटू 1 का स्क्वायर यानी b प्लस b इंटू 1 यानी b प्लस 3 बराबर 0। b प्लस b कितना हो जाएगा, 2b प्लस 3 बराबर 0, यानी b बराबर आएगा -3/2। अब ध्यान से देखो, a भी निकल गया और b भी निकल गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, a इंटू b, तो a इंटू बी बराबर a कितना है -2, b कितना है -3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो यानी गुना होगा तो माइनस गुने माइनस प्लस, यहाँ पे आपका आएगा 3, यानी a इंटू बी जो है वो 3 है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब। देख सकते हैं।
अब हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 14 का, और कुछ जो आपका ऑप्शन है वो आगे की पेज में है। देखो यहाँ पे 0 और इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में। चलिएगा देखिएगा, लिखा हुआ है 2 टू दी पावर x प्लस वाई, 2 टू दी पावर x माइनस वाई, 2 टू दी पावर 3/2, यानी ये भी इसके बराबर होगा। ठीक है, ऊपर पावर का पावर बराबर होगा ना, और ये भी इसके बराबर होगा, तो पावर का पावर बराबर होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो x प्लस वाई बराबर 3/2 हो गया। इसको समीकरण 1 बोलती है। x माइनस वाई बराबर 3/2, ये समीकरण 2 हो गया। अगर मैं इसको जोड़ दूं, ठीक है, क्या हो जाएगा, y के आगे प्लस है, y के आगे माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 3/2 प्लस 3/2। 2x बराबर आप देखिएगा यहाँ पे 3/2, यानी लसा अगर 2 ले लेते हैं तो 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3, यही ना होता है। तो 2x बराबर हो जाएगा 6/2, 2 तिहाई 6, 3 हो गया। ठीक है, 6/2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2x के साथ है, तो अगर देखेंगे आप तो x बराबर हो जाएगा 3/2। x बराबर 3/2 आया, आपका निकालना है y का मान। तो ये क्या करिए, x का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिएगा, x प्लस वाई बराबर 3/2 है। तो यहाँ पे x का मान रखिए 3/2, 3/2 प्लस y बराबर 3/2। 3/2 ये प्लस में, इधर भी प्लस में, प्लस प्लस कैंसिल, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो y बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में है 0, यानी सही जवाब। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहे त्रिकोणमिति में, तो क्या कीजिएगा, साइन कॉस में बदलने का कोशिश कीजिएगा। ये ऑलरेडी कॉस में ही है, तो इसका कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस जो है कॉस थीटा में रहने दो, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा 1 से गुना हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, अगर मान लीजिए इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा बराबर x अगर हम मान लेते हैं, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 1/x हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। तो b बराबर क्या होगा, तो b निकालना है, ये निकालना है हमको, ये निकालना है। ठीक है, तो b बराबर क्या होगा वो समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पे b कौन सा टर्म में आएगा, तो अगर अगर हम बात कीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कीजिएगा, तो -b/a आ जाएगा। -b/a मतलब ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ देखो, इसके इसके आगे जो लिखा हुआ एक, वो a हुआ, ये b हुआ, और ये c हुआ, तो हमको c में ये आएगा। तो ये वाला काम नहीं करेगा, ये कंडीशन काम नहीं करेगा आपका। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हुआ, और c के जगह पे क्या है, -b है। c के जगह पे क्या है, -b है। तो यहाँ पे आप इसको डाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी x इंटू 1/x बराबर, c के जगह पे आप -b डाल सकते हैं, a के जगह पे 1 डाल सकते हैं। x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 बचेगा बराबर -b बटे 1, तो 1 को छोड़ देते हैं, यानी अगर देखा जाए तो b बराबर -1 हो जाएगा आपका आंसर। तो -1 सी ऑप्शन है सही जवाब है। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन के। यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल समान है। मूल समान है, तो मूल समान होने का कंडीशन क्या है, तो विवेचक D यानी BB को चाहिए 4 को AC। ठीक है, चारों कोना में लगाएंगे अपना, ये होता है D विवेचक बराबर b² माइनस 4AC, ये फॉर्मूला होता है। ये 0 के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। किस कंडीशन के लिए, मूल समान होने के लिए। तो अब हम चलो 0 के बराबर कर देंगे इसको। तो यहाँ पे मूल, अगर हम मूल का बात करें, वैल्यू निकलता है -b प्लस माइनस √100b² माइनस 4ac/2a। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये b क्या है, तो देखो ax² प्लस bx प्लस c जो होता है ना बराबर 0, तो ये जो हुआ ये a है यहाँ। ठीक है, ये b है यहाँ, यही सब है। तो उसी तरह से यहाँ पे बात कर लेते हैं।
अच्छा बताओ, ये तो भाई 0 हो गया है, तो क्या बचेगा? -b/2a बचेगा। b के जगह पे b ही है और a के जगह पे भी a ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा -b/2a। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन में हम लोग बात करें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है x+2 × x-2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में कौन होगा? यहाँ पे ध्यान से देखो, x+2 × x-2 बराबर 5, तो a + b × a - b यानी a² - b² बराबर 5। तो x² - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बराबर 5। ये माइनस में उधर जाएगा क्योंकि हमको x का मान निकालना है, यही शून्यक होगा, तो मूल होगा एक्चुअली, यहाँ पे द्विघात समीकरण है। तो x - x² बराबर 5 पहले से बराबर की उधर है, और ये माइनस में है 4, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4। तो x² बराबर कितना हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा? रूट चढ़ेगा, और रूट जब आता है ना तो दहेज में प्लस माइनस लेके आता है, यानी प्लस x बराबर +-3 हो जाएगा। ठीक है, तो +3 और -3, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आपका। क्लियर है बात? अगला बात करते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक यदि किसी द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि px बराबर x² + bx + c के शून्यक 6 और -2 है, यानी ये अल्फा है और ये आपका बीटा है। तो b और c के मान क्रमशः क्या होंगे? सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है, तो अगर मैं बात करूं इस तरह से कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यहाँ पे देखो b तो b ही है, तो यहाँ से b इसमें डाल दो। अल्फा अल्फा की जगह पे कितना हो जाएगा? 6, प्लस बीटा की जगह पे -2 बराबर -b/a। a की जगह पे कितना है? 1। यहाँ पे 1 होता है ना, तो 1 हो गया। तो 6 - 2 बराबर -b। यहाँ पे 6 - 2 कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा, और ये -b है, और ये b बराबर क्या होगा? माइनस उधर जाएगा, तो b बराबर -4 हो जाएगा, b निकल गया। अगर मैं बोलूं कि अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। c के जगह पे कौन है? c ही है। ठीक है, तो c के जगह पे c ही है, तो c हो जाएगा। अल्फा बराबर कितना है आपका? तो 6 इंटू बीटा बराबर कितना? -2 बराबर c कितना है? तो c है, a बराबर 1 है, तो c बराबर कितना हो गया भाई? तो -12 हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू कितना है? तो पहले बोल रहा है क्या? b, उसके बाद c बोल रहा है। तो b का वैल्यू -4, पहले -4 ढूंढिए, उसके बाद c का वैल्यू -12, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 यानी प्रश्न संख्या 20 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद का मतलब समझ लीजिएगा कि घात कितना होगा? 1 होगा, और बहुपद पहले सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कि अगर आपकी x नीच है, मतलब नीचे है, तो बहु नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगी, कैंसिल। आपकी x क्या है? यहाँ पे z है भाई, नीचे है, ये बोलने के लिए, याद रखने के लिए बताता हूँ, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे x आपका देखो पावर भी 1 है, तो ये आपका लिनियर बहुपद हो गया, यानी रैखिक बहुपद हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन रखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या, त्रिघात, ठीक है, त्रिघात बहुपद यानी पावर कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, तो अधिकतम संख्या जो होगा शून्यकों का वो कितना होगा? 3 होगा, सही जवाब। अगला हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिएगा, MQ-3M² - M+3 के शून्यकों का योग। यहाँ पे MQ लिखा हुआ है, यानी ये त्रिघात बहुपद है। ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। अब ये त्रिघात बहुपद है, तो जाहिर सी बात है इसके 3 शून्यक होंगे। ठीक है, 3 शून्यक होंगे। अब ये तीनों शून्यक को मैं मान लेता हूं, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। ठीक है, एक गामा है। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। अगर तो बताओ, यहाँ पे रहता है वो a होता है, यहाँ पे रहता है वो b होता है, और यहाँ पे रहता है वो c होता है, यहाँ पे ये जो है वो d है।
ध्यान से देखिए तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए, यानी माइनस फॉर्मूला का बी का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 रखेंगे। अब बटे ए का वैल्यू कितना है भाई, यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3/1। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आएगा, आंसर जो आएगा 3 आएगा। 3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका सी हुआ सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 यानी प्रश्न संख्या 23 में चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई bx² लिखा हुआ प्लस bx प्लस c का विवेचक क्या होगा। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है भाई, d बराबर bv को चाहिए, bb मतलब b² को चाहिए 4 गो ac। अब यहाँ पे b कितना है भाई, देखो इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, b यहाँ पे b ही है, c यहाँ पे c ही है, बट a जो है वो आपका b है। ठीक है, तो देखो b² मतलब यहाँ पे b ही है, तो b² ही रहने दो, -4 a कितना है, देख a कितना है, b है, यहाँ पे b लिख दो, और c कितना है, c है, तो ये c लिख दो। b² -4bc, b² -4bc, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। 23 नंबर क्वेश्चन के बाद अगर हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 10। तो x माइनस वाई बराबर 2 लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 10 लिखा हुआ है। अब इसको जोड़ देते हैं, अगर क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल, x के आगे प्लस, x के आगे प्लस 2x बराबर 10 के आगे प्लस 2 के आगे प्लस, प्लस प्लस जुटेगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब ये देखो 2 x के साथ गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 2 छक 12, यानी x का मान कितना आया, 6 आया। ये किसी एक में डाल दो, समीकरण इसमें डाल देते हैं, तो 6 का मान यहाँ पे डाले, तो x माइनस वाई बराबर 2 लिखा हुआ, x के जगह पे 6 डाल दो, 6 माइनस वाई बराबर 2। अब ये 6 को उधर भेजो, अभी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 माइनस 6 यानी माइनस वाई बराबर -4। ठीक है, क्योंकि 2 के आगे प्लस है, 6 के आगे माइनस है, एगो प्लस एगो माइनस तक घटता है, घट गया, y बराबर कितना आया, 4 आंसर आया। तो आप देख लीजिए x बराबर 6 और y बराबर 4, x बराबर 6 y बराबर 4, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर दे क्या, बोर हो गए एक ही कलर देख के। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 a b और 11, ये जो 4 पद है वो समांतर श्रेणी में है, तो a प्लस बी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। a प्लस बी बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, a प्लस बी का मान निकालिए। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें से घटा दो, सब बराबर आना चाहिए। तो a माइनस 5 बराबर b माइनस a बराबर 11 माइनस b। अब यहाँ से ये इसके बराबर, तो ये भी तो इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस 5 बराबर 11 माइनस b। यहाँ पे देखो ध्यान से, b को इधर लेके आ जाओ, तो a माइनस 5 ये माइनस में है, बराबर की इधर आएगा तो प्लस में, बराबर 11 उधर ही रह गया। तो यहाँ देखो a प्लस b, लेकिन 5 इधर माइनस में, उधर बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, तो इसको इधर भेज दो, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी बराबर 11 प्लस 5, यानी 11 5 16, ऑप्शन नंबर आपका 16 देखिए कहाँ पे है, डी में है, ऑप्शन डी में, तो 16 आपका आंसर होगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है समांतर श्रेणी। ठीक है, लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 1/p 1 माइनस p बाई p 1 माइनस 2p बाई p का सर्व अंतर निकालिए। सर्व अंतर को हम लोग d से संकेत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे d जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चलिए इसके लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे d बराबर, चलिएगा d बराबर 1 माइनस p, देखो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो 1 माइनस p बटे p माइनस 1 बाई p, नीचे p है तो दिक्कत नहीं होगा, तो p और p का लसाअ p होता है, p हो गया 1 माइनस p माइनस 1, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस p से p कैंसिल 1, यानी यहाँ पे वैल्यू आएगा -1। आंसर देखो -1 कहाँ है, सी ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत,
समांतर श्रेणी बोला जाता है। चलो देखो, इसमें लिखा हुआ 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखो 10 7 4 अप टू लिखा हुआ, इसका 30वां पद निकालना था, यानी a बराबर कितना है 10 है। d निकालना पड़े तो d कैसे निकलेगा, तो इसमें से इसको घटाना, तो 7 माइनस 10 बराबर -3। ठीक है, 7 के आगे प्लस 10 के आगे माइनस, तो घटेगा, घटा दिए, बड़ा का चिन्ह होता है तो माइनस यहाँ पे दे दिए। उसके बाद आपको बोल रहा है 30वां पद यानी n बराबर 30 होगा। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं tn यानी nवां पद बराबर, जिसको an से भी बोला जाता है आपके बुक में, तो कहीं कहीं पे n लिखा रहेगा, मैं tn बोलता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा हुआ tn nवां पद, यहाँ पे n लिखा हुआ था, इसको nवां पद बोलेंगे, और 30 लिख देंगे तो 30वां पद बोलेंगे। तो t 30 बराबर n की जगह 30 डाले तो अंदर में भी n है, a की जगह कितना हो जाएगा 10 प्लस n 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है तो -3 है, तो -3 अभी रहने दीजिए। ध्यान से देखिए 10 प्लस 30 में से 1 घटा तो 29। ठीक है, तो ये 29 हो गया, ये -3, यहाँ पे माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 29 गुने 3, यहाँ पे गुना कर देंगे इसको। ठीक है, तो 10 माइनस 29 गुने 3 गुना करके देखिए, 29 27 के साथ हाथ में 2 और 3 दूना 6 और 6 2 8, 87 हो जाएगा। 87 है, अब देखो 10 के आगे प्लस है और 87 के आगे माइनस है, तो यहाँ पे घटेगा, एक आगे प्लस रहता है, एक के आगे माइनस रहता है, तो घटता है। 7 में से 0 गया तो 7, 8 में से 1 गया तो 7, 77 हुआ। लेकिन बड़का का चिन्ह कौन है, बड़का कौन है 87 है, इसका चिन्ह है माइनस, तो -77। तो ऑप्शन नंबर कितना सी में आपका -77 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला बात करेंगे समांतर श्रेणी इसका। क्वेश्चन नंबर 28 यानी प्रश्न संख्या 28 में लिखा हुआ है कि 5 8 11 का कौन सा पद 383 है। ठीक है, कौन सा पद 383 है, तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा भाई, a बराबर आपका ये 5 हो जाएगा, तो ये a हो गया, तो ये 5 हो गया। d बराबर d 8 में से 5 घटता है, तो 8 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कौन सा पद इतना है, यानी ये tn दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है tn दिया हुआ है, तो यहाँ पे tn बराबर आपका 383 हो गया। ठीक है, tn बराबर 383 हो जाएगा, 383। चलो फॉर्मूला डालते हैं, जो चीज दिया रहे उसी का फॉर्मूला लेके चलो। ठीक है, जो चीज दिया रहे उसी का फॉर्मूला लेके चलो, तो tn आपको पता है यहाँ पे। ठीक है, tn आपको पता है, तो चलिए देखिए, तो tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। tn के जगह पे यहाँ पे लिख दीजिए 383 बराबर a के जगह पे 5 हो जाएगा, a बराबर 5 है ना, प्लस n आपको निकालना है, n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको पलट के लिख लेते हैं इधर, तो 5 प्लस n-1 इंटू 3 बराबर 383। अब n का मान निकालना है, तो धीरे धीरे n को अकेले करना पड़ेगा, तो 5 उधर भेज दीजिए, तो n-1 इंटू 3 बराबर 5, अभी प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 383 और ये -5 आ गया, यहाँ पे प्लस में था उधर गया तो माइनस में, तो n-1 इंटू 3 बराबर 383 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो देखो ध्यान से, 3 में से तो 5 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 13, तो 13 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा आपका 8, ये बचा 7 लिख दीजिए इसको, ये 3 हो गया, तो 378 हो गया। अब n जो है, n के साथ 3 जो है वो गुना में है, उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, n-1 बराबर 378 बटे 3, 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूना 6, 1 18, 3 6 18, यानी 126 आया, काट के 126 आया, तो n-1 बराबर 126, तो जाहिर सी बात है n बराबर कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा, एक उधर जाएगा ना, प्लस होगा तो 127, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। चलिए देखिए 29 में हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 यानी प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में कौन √3/2 के बराबर है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन
कौन √3/2 के बराबर है? तो √3/2 अगर साइन 0 का बात करते हैं, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, ठीक है। साइन 60 √3/2 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। tan 30 तो आप जानते हैं, tan 30 बराबर हो जाएगा आपका 1/√3। cos 60 बराबर 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/√3। तो साइन 60 ही आपका सही जवाब होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में, इसका ऑप्शन आपका दूसरा पेज में है, तो मैं आपको बता देता हूँ दूसरा पेज का भी। ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए आ जाइए, tan थीटा बराबर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर tan थीटा बराबर 1 लिखा हुआ है तो 1 कितना से आता है? tan का वैल्यू दिखाइए। तो आपको पता होगा tan थीटा यहाँ लिख दिए 1, tan के रूप में बताओ, तो tan 45 बराबर 1 आता है। तो यहाँ से tan एक तरह से कैंसिल समझो, तो थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। तो आपका आंसर देखिए यहाँ पे 45 डिग्री किस में है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। आप लोग को थ्योरी तो नहीं बताया गया इस सब चीज का, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिए, आप पढ़े होंगे अगर तो समझ में आएगा। एक होता है सेट फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 से अट्टा, सेट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग सेट फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेक तो है, सेक 44 डिग्री तो है, लेकिन यहाँ पे कॉट है, कॉट को अगर tan में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, सेक स्क्वायर 44 डिग्री रहने दो माइनस, कॉट को अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए, 46 को आप 90 माइनस 44 लिख दे तो काम चलेगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस 44, क्या हो जाएगा? tan में बदल जाएगा। तो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 44 डिग्री। देखो यहाँ पे 44, तो ये 44 सेट फॉर्मूला पे आ गया, मतलब ये 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 32, मतलब प्रश्न संख्या 32 में देखो ध्यान से, लिखा हुआ है कि 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री, 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री, ठीक है। सिर्फ समझिएगा यहाँ पे ध्यान से क्या होने वाला है। सो अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर 53 डिग्री, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 53 और 37 को जोड़ो, 90 आ रहा है ना, तो ये चचेरा भाई वाला में जाएगा। चचेरा भाई किसको बोलते हैं? कॉट का चचेरा भाई tan को बोलते हैं, ठीक है। ये सब थ्योरी में पढ़ाया जाता है, आपको याद होगा तो ठीक है। सेक स्क्वायर 53 डिग्री, यहाँ पे माइनस है, 2 तो कॉमन हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। अब एक को चचेरा भाई में बदल दो, 2 इंटू सेक स्क्वायर, चलो आगे कर देता हूँ, ऐसे ऑप्शन आपका घेराएगा नहीं। 2 इंटू सेक स्क्वायर 53 डिग्री रहने दीजिए, यहाँ पे माइनस कॉट, ये भी गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, हाँ चलो यहाँ पे कर देता हूँ, 2 इंटू सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस, यहाँ पे कॉट स्क्वायर कैसे हो जाएगा? 37 को आप 90 माइनस 53 लिख सकते हैं, 37 आ जाएगा ना। 90 में से देखो, कॉट का तो कॉटे लिखे, और यहाँ पे 37 है तो 90 माइनस 53 कर दिए। ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा मध्यम ब्रैकेट में बदल दे, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस, ये कॉट से कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है, तो यहाँ पे देखो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा। इसको हटा tan स्क्वायर 53 डिग्री। अब बताओ यहाँ पे सेट फॉर्मूला आ गया, मतलब सेक स्क्वायर 53 tan स्क्वायर 53 यानी 1 आएगा, 2 इंटू 1, ये आपका 2 आया वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना, डी में 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कोको फॉर्मूला एक होता है, ठीक है। क्या होता है? कोको फॉर्मूला। यहाँ पे लिखा हुआ है कोको फॉर्मूला, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
ये देखो को है इसलिए इसको मैं कोको फार्मूला बोलता हूँ। ये कोको फार्मूला है। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये तो है ही, इसको कॉट में बदलना है। कैसे बदलेगा? चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ कि कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 55 डिग्री, ये लिखा हुआ है। तो कोसेक तो रहने दीजिए क्योंकि कोसेक तो है फॉर्मूला में। कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर 55 को आप चाहे तो 90 माइनस 35 लिख सकते हैं। ठीक है, 90 माइनस 35 करेंगे तो भी 55 आ जाएगा, क्योंकि देखो ये किस में कैसे जाते हैं, कैसे समझ में आता है कि हम लोग को जाना 35 और 55 को जोड़ो, 90 आ रहा है ना, चचेरा भाई में चलेंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो फॉर्मूला, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। यहाँ पे हो जाएगा आपका cot स्क्वायर 35 डिग्री, cot स्क्वायर 35 डिग्री, यहाँ पे 35 डिग्री। देखो ये भी 35, ये भी 35, यानी थीटा रहता था थीटा हो जाता है ना, थीटा एंगल सेम सेम, एंगल सेम सेम हो गया, कोको फॉर्मूला से ये 1 हो गया। तो आपका ऑप्शन जो आएगा बी, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 34 में। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कलर मैं बदलते जा रहा हूँ बीच बीच में कि आपको थोड़ा सा बोरिंग फील ना हो। मुझे पता है पढ़ना थोड़ा मुश्किल तो होता है, कौन पढ़ना चाहता है यार, आराम से ठंडा में सो जाओ, है ना, कोई बात नहीं। अगर मन नहीं कर रहा तो सो जाओ, क्योंकि ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला। अगर मन कर रहा है तो पढ़ो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, बस देखा जाएगा। खैर, कहते हैं ना कि टूटते हुए तारों से कुछ मांगो तो मिल जाता है, क्योंकि टूटने का दर्द उसे पता होता है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। अब बताओ बाबू, किसी एक को अगर चाहे तो हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन अगर वो ना करना चाहे तो यहाँ पे 1 कर दो गुना करके। ठीक है, यहाँ पे 1 कर दिए गुना करके, समझिएगा। इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे cos थीटा इज इंटू 1 है, तो ये cos थीटा गुना में है, बराबर की इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, तो बट्टे में यानी भाग में आ जाएगा। तो cos थीटा आ गया बराबर 1। साइन थीटा बट्टे cos थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर 1। अब tan थीटा यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें भी tan थीटा का कितना वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे मैं उसको लिख देता हूँ tan थीटा, तो tan 45, देखो tan 45 बराबर 1 हो जाएगा ना, tan से tan कैंसिल, एक तरह से बोल देंगे, कैंसिल होता नहीं है, 45 डिग्री। ठीक है, कितना आया 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 यानी प्रश्न संख्या 35 में इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाते हैं, बहुत इजीली तरीके से बनाते हैं कि अगर आप सभी को साइन कॉस में बदल दीजिए। ठीक है, सबसे फंडामेंटल है कि साइन कॉस में बदल दीजिए, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। tan थीटा बराबर क्या हो सकता है साइन कॉस में, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा हो सकता है, इनटू कॉसेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं साइन कॉस में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि आपको पता होगा साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा होता है। और यहाँ पे सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बचेगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, 35 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। अब 36 में चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ बात, ठीक है, इसको थोड़ा सा इजी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि tan थीटा बराबर, यहाँ पे 4 tan थीटा, सॉरी 4 tan थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 3/4। tan थीटा का अनुपातिक मान कितना होता है, p/b। अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल खींचू, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल खींचू, तो यहाँ पे अगर थीटा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अजीब हो गया ना ट्रायंगल, यार रुको थोड़ा सा ठीक कर ही लेते हैं। तो जब बनाना ही है तो बना देते हैं अच्छे से। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे आपका एंगल जो हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा। अगर tan थीटा को बात करें, यहाँ पे tan थीटा का बात करें तो क्या हो जाएगा p/b, इसके लिए p हो गया, ये p बराबर कितना, तो 3, और b बराबर कितना, तो b बराबर आपका हो जाएगा 4। अगर 3 पता है 4 पता है, तो यह हाइपोटेनस कैसे निकलेगा भाई,
तो ये हो जाएगा सीधा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 5, तो ये आपका आ जाएगा 5, यानी h बराबर आपका 5 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है, b बटे एच, तो b बटे एच का होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा का हो जाएगा p बटे एच, तो p बटे एच का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा b कितना है भाई 4, 4 बटे 5 का होल स्क्वायर, माइनस 3, p कितना है 3 है, 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 चौका 16, 5 पच्चे 25, माइनस 3 तिहाई 9, 5 पच्चे 25, 25 25 दोनों तरफ है तो नीचे 25 लस हो जाएगा। 16 देखो 25 से कम 25 तो 16 कम 16, माइनस 25 से 25 में भाग देंगे एक मरते में आएगा तो यह 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा तो 9 7 16 होता है तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। 7 बटे 25 ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 यानी प्रश्न संख्या 37 के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan 23 और cot 67, देखो दोनों को जोड़ के 23 और 67 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, यानी हम लोग को चचेरा भाई को याद करना है। cos 12 और 78 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी हमको चचेरा भाई को याद करना है। इसमें मैं बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि भाई देखो एक ही का चचेरा भाई को याद करना है। जैसे tan 23 लिखने देना, tan 23 लिखा हुआ है तो tan 23 लिख लो, तो tan 23 डिग्री दिया हुआ लिखा हुआ नीचे लिखा हुआ था, किसी एक को ना बदलने के लिए बोलते हैं तो नीचे बदलिए। कोट को चचेरा भाई में बदलेंगे तो कोट को कोट रहने दो। अभी 67 को 90 माइनस 23 लिख सकते हैं ना, 67 आ जाएगा प्लस, यहाँ पे ऊपर वाला को रहने दो, कोई एक को ही बदलना है, या तो ऊपर वाला को बदलो या तो नीचे वाला को। साइन 90 माइनस 12 लिख देंगे तो आ जाएगा 78। अब ध्यान से देखो tan 23 को tan 23 ही रहने दिए, tan 23 को tan 23 ही रहने दिए, ठीक है। बट यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan 23 आ जाएगा, ठीक है। प्लस cos 12 को cos 12 ही रहने दिए, और sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो यह हो जाएगा cos 12, cos 12 से cos 12 1 हो जाएगा, tan 23 से tan 23 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए और इसका ऑप्शन भी देख लीजिए, बाद में हम बता देंगे। यहाँ पे 2 4 9 इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बात करते हैं इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि प्रायिकता का कोई भी, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रायिकता 2 भी नहीं हो सकता, प्रायिकता 4 भी नहीं हो सकता, प्रायिकता 9 भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन देख ले पहले, दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या, और सॉरी प्रायिकता नहीं पूछ रहा, संभव परिणामों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। संभव परिणामों की संख्या पूछ रहा है, ना कि प्रायिकता पूछ रहा है। तो 2 सिक्का उछाला गया है, ठीक है। कितना सिक्का उछाला गया है, 2 सिक्का उछाला गया है। तो 2 सिक्का उछाला गया है, तो उसमें 2 सिक्का उछालने में संभव परिणामों की संख्या यानी कुल संभावना पूछा है, तो 2 का पावर 2 लिख दो। ये होता है सिक्का का फेज हेड और टेल रहता है इसलिए, ठीक है। हेड टेल यानी ये हेड टेल हो गया, और क्या को सिक्का है, 2 को सिक्का है, तो ये सिक्का की संख्या, ये सिक्का की संख्या, तो 2 इसलिए लिखते हैं। अगर मान लीजिए सिक्का 1 होता तो 2 का पावर 1 लिखते हैं, सिक्का 3 होता तो 2 का पावर 3 लिखते हैं, ठीक है। हेड टेल ही ना होता है सिक्का में। चलिए ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता दिया गया। तो कुल संभावना जो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा हूँ, सॉरी 4 आंसर तो आपका सही है। ऑप्शन देखो कितना में है, 4 दिया हुआ, सॉरी पीछे चला गया मैं, 4 आपका बी में है, तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब। 39 नंबर क्वेश्चन में देखो ध्यान से, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता बताइए। ऐसा करो ना, अंक 6 को लेके आ जाओ, उसके बाद एक में से घटा देंगे, आ जाएगा। तो एक पासे फेंकने पर, पासा फेंकते, पासा बोलते हैं हम लोग छक्का लीडो का जो गोटी होता है ना, छक्का लीडो का ये गोटी होता है, उसको पासा बोलते हैं हम लोग, ऐसा वाला, ठीक है।
इसमें देखा जाए 6 फेस होता है। कितने फेस होता है? 6 फेस, यानी 6 सतह होता है। तो जाहिर सी बात है, एक पर 1 होगा, एक पर 2 होगा, ठीक है, एक पर 6 होगा, इस तरह से होता है 4-5 ऐसे करके। तो 6 नहीं आने की प्रायिकता, चलो हम लोग 6 आने का ही प्रायिकता निकाल लेते हैं पहले। तो 6 आने की प्रायिकता, सबसे पहले बात करते हैं कुल संभावना का। कुल संभावना को हम लोग एन ऑफ एस से संकेत करते हैं, और एक ही पासा फेंका गया है, इसलिए 6 का पावर 1 यानी 6 आएगा। कुल संभावना 6 आएगा। इवेंट, इवेंट मतलब घटना होता है। 6 आने का प्रायिकता पूछ रहा है, तो 6 आने का प्रायिकता पूछ नहीं रहा, मतलब नहीं आने का बोल रहा है, बट हम उल्टा निकाल रहे हैं। 6 आने का प्रायिकता यानी एक मर्तबे, तो यहाँ पे एन ऑफ ई जो हो जाएगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगा, ये घटना की प्रायिकता एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ई बराबर कितना है? 1। एन ऑफ एस बराबर कितना है? 6। ये निकला। अब ये तो घटना एक आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता हो गया, हमको 6 नहीं आने की प्रायिकता। 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? इसको कंप्लीमेंट बोलते हैं ऐसे, 1 माइनस पी ऑफ ई, यानी पी ऑफ ई बराबर कितना है? 1/6। तो 1/6 इसको निकालिए, 6 एकम 6 माइनस 1/6 यानी 5/6 आंसर। तो 5/6 यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो सही जवाब आपका 5/6 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, तुमको क्वेश्चन में थ्योरी अच्छा से पढ़े होगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर आप लोग को थ्योरी चाहिए तो बोल दीजिएगा, मैं थ्योरी भी डाल दूंगा। यहाँ पे पी ऑफ ई लिखा हुआ है, पी ऑफ ई बराबर कितना है? 0.07। तो पी ऑफ ई डैश पूछ रहा है, मतलब देखो, अगर ये जीतने की प्रायिकता आपका 70% है मान लीजिए, तो हारने का कितना होगा? 30%। ये कैसे निकला? 100% से। प्रतिशत का बात कर रहे हैं तब। प्रायिकता जो निकलता है वो इस तरह से निकलता है कि देखो, आपको ये फॉर्मूला एक पता है कि प्रायिकता ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश बराबर 1 होता है। पी ऑफ ई कितना है? 0.07 प्लस पी ई डैश निकालना है आपको, यहाँ पे 1। बताओ, इसका तो वैल्यू पता है ना, उसको उधर भेज दो। तो पी ऑफ ई डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.07। तो 1 माइनस 0.07 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 में से आप इतना घटा लीजिए, दशमलव है ना, 0.7। देखिए, 10 में से 7 गया तो 3 बच गया, ये 9, 9 में से 0 गया तो 9, ये बच गया 0, 0 में से 0 गया तो 0, मतलब हो जाएगा 0.93। आंसर देखो, 0.93 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका सही जवाब ये हो गया। अब यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक थैले में 4 सफेद है, ठीक है, एक थैला बना लो। 4 सफेद यानी 4 गो व्हाइट, 6 लाल है, 6 गो रेड, 7 गो काली है, 7 गो ब्लैक, ठीक है, 3 नीली है तो 3 गो ब्लू, ठीक है, ब्लू, नीली। गेंद है, एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसके सफेद होने की प्रायिकता। तो टोटल गेंद कितना पहले? तो कुल संभावना जो हो जाएगा 6 4 10 7 17 3 20, तो 20 हो जाएगा। अब व्हाइट बोल रहा है कि एक गेंद निकाला गया, वो क्या होना चाहिए? सफेद होना चाहिए। सफेद मतलब इसमें से होना चाहिए। तो इसको हम लोग बात करते हैं, 4 ऑप्शन हो सकता है। तो एन ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा भाई? तो एन ऑफ ई बराबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी ऑफ ई बराबर आप देख सकते हैं एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस, ये होता है। एन ऑफ ई कितना है? 4 है, यहाँ पे 20 है, 4 पंचे 20 यानी 1/5 आंसर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, इसका 1/5 किस में है? 1/5 ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका सही जवाब ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर ए बाई बी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? देखो, साइन थीटा बराबर ए बाई बी है, तो आपको यहाँ पे साइन थीटा, अगर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, तो ये थीटा लिए, अगर ये थीटा लिए, तो साइन थीटा बराबर ए बाई बी है। इसका अनुपातिक मान कितना होता है? इसका अनुपातिक मान होता है पी बटे एच, यानी ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा आपका ए। तो ये कैसे निकलेगा? तो यहाँ से निकलेगा, इसको अगर हम बी मानते हैं एक्स मान लेते हैं, एक्स बराबर √100 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ए एक्स जो है, एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे इस कोण के लिए आधार है, ठीक है, ये आधार हुआ, आधार।
अब अगर यहाँ पे बात करते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा का अनुपातिक मान होता है b/h, ठीक है, यानी आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार कितना है भाई, आधार अगर देखिएगा तो आधार आपका कितना है √100, तो यहाँ पे हो जाएगा √100 b² माइनस a² बटे कर्ण कितना है, तो b है तो यहाँ पे b लिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, चलिए देखिए, ABC त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिएगा ये आपका समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ध्यान से देखिएगा। समकोण त्रिभुज में कि ये अगर लिखा हुआ है आपका ABC है तो AC लिख दिए, इसको B लिख दिए, क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि कौन सी जो है 90 डिग्री है, तो ये आपका 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, तो ये और ये कोण मिलाकर कितना होगा, तो 90 होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो cos 90 sin 0 0 cos 90 0 होता, तो ये 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हम इसमें इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे त्रिकोणमिति का कोई क्वेश्चन रहे तो ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग साइन कॉस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस कॉस कॉट थीटा को हम लोग cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हैं ना, साइन कॉस में बदल इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, होल स्क्वायर दे देते हैं। अब ध्यान से देखो, sin थीटा नीचे है दोनों, तो यहाँ पे दोनों में एलसीएम हो जाएगा आपका sin थीटा, दोनों में एलसीएम हो जाएगा आपका sin थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा ले लिए, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस cos थीटा, ठीक है, cos थीटा होल स्क्वायर। चलो स्क्वायर ऊपर नीचे दे देते हैं अलग अलग, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर ये है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको भी स्क्वायर देते कोई फर्क है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे देखो ये 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, ये आंसर आपका आया 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। क्लियर है बात। अब आगे हम लोग बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन में। चलिए देखिए यहाँ पे लिखाया हुआ है cos, देखो 60 30 मिलकर 90 हो रहा है, तो इसको बदलने का कोशिश करो चचेरा भाई में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 60, चलो एक को बदलेंगे, ठीक है, दोनों को नहीं बदलता है। cos 90 cos 30 को हम cos 90 माइनस 60 लिख के चलते हैं, ठीक है, माइनस यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है आपका बट इसका क्यों करें ऐसे, ठीक है, इसका तो आपका आंसर ऑलरेडी मतलब पता ही है सब कुछ, तो इसका ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं है। ये कर लेते हैं कि cos 60 बराबर कितना होता है, तो cos 60 बराबर 1/2 होता है, cos 30 बराबर कितना होता है, √3/2 होता है, माइनस sin 60 होता है √3/2 और sin 30 बराबर 1/2। ध्यान से देखिएगा तो ये आ जाएगा आपका √3/4, इधर से आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4, दोनों सेम सेम है, घट जाएगा 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, क्लियर है बात। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है कि एक मीनार से 100 सेंटीमीटर दूरी पे एक मीनार है, एक मीनार खड़ा कर दीजिए। हम लोग पहले ये दिमाग में ये रखते हैं कि भाई एक पहले जमीन बना लो, ये जमीन बना लिए, एक मीनार खड़ा कर लो, एक मीनार खड़ा कर लिए, ठीक है। बोल रहा है कि एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर, चलो यहाँ पे 100 मीटर की दूरी बोल देते हैं, 100 मीटर की दूरी, मीनार यहाँ है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर हम लोग क्या है, देखो ध्यान से, स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मीनार का उन्नयन कोण मतलब यहाँ पे मिलाना पड़ेगा आपको, मीनार का उन्नयन कोण यानी इस बिंदु से उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पे, कितना बन रहा है भाई, तो 60 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये मीनार है तो मीनार की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं
ये मीनार का ऊंचाई क्या है, h है या y है। चलो y मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई। अब बताओ, तो माने ही सही, कहते हैं ना कि दूर ही सही कोई अपना तो है, माने ही सही लेकिन ये हमको पता तो है और ये हमको पता है। बताओ इस कोण के लिए ये क्या है, P है, इस कोण के लिए ये क्या है, B है। तो P और B में त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होता है, तो tan थीटा आता है। तो tan थीटा बराबर P/B। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। P बराबर कितना है, y है। B बराबर कितना है, तो 100 है। tan 60 बराबर कितना होता है, √3 होता है, बराबर y/100। ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पे y बराबर, ये देखो 100 जो है बटा में है ना, इधर आएगा तो गुना में आएगा, तो 100√3 हो जाएगा। 100√3 देखो तो बताओ कौन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री तो ये कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान से देखो, दोनों दिया हुआ 45, अल्फा बराबर 45 है और बीटा बराबर 45 है। दोनों की जगह 45 45 डाल दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा। तो साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 बराबर कितना होता है, 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है। आप लोग को समझ में पूरे आ रहा होगा आई थिंक। चलिए देखिए अगला बात करते हैं, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। ए का मान निकालना है भाई, यहाँ पे दिया हुआ है √2 बराबर 2, √2 बराबर 2 साइन ए लिखा हुआ है। ठीक है, 2 साइन ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 साइन ए इधर पलट लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा भंग मिलता है। ये 2 साइन के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो साइन ए बराबर √2/2 हुआ। 2 में क्या रहता है पता है ना, 2 में 2 को √2 रहता है, तो एक √2 कट जाएगा तो एक को √2 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बराबर 1/√2। साइन ए बराबर 1/√2 है। तो यहाँ पे साइन कितना, साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन साइन 45 बराबर 1/√2 होता है, यानी ए का मान जो हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप गौर नहीं करते लेकिन देखिएगा, यहाँ पे 26 और 64 मिलके 90 हो रहा है, यानी एगो को चचेरा भाई में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका tan 26 डिग्री, एगो को रहने दीजिए, नीचे को कॉट को चचेरा भाई में बदलने का प्रोसेस। 90 माइनस कितना घटा दें कि 64 आ जाए, तो 26 घटा देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, tan 26 बटे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan 26 आ जाएगा। tan 26 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, आंसर आपका 1 आया। तो ऑप्शन नंबर बी में ही आपको मिल गया, उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब 50 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से 50 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्या है, बोल रहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले, यहाँ पे व्यास लिखा हुआ है यानी डी लिखा हुआ है, वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि क्या होगी। तो अगर आपको आर निकाल के चलना है तो आर निकाल लीजिए, तो 42/2 करेंगे तो 21 दूना 42, यानी 21 आ गया। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो 2πr होता है, 2πr, आर के जगह पे 21 डाल देंगे, पाई का वैल्यू भी डाल दो, 22/7 गुने 21, 7 या 21 3, 3 दूना 6, तो हो जाएगा 22 गुने 6, 6 दूना 12 के दो हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, यानी 132 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 132 सेंटीमीटर। तो थैंक यू सो मच आप लोग के लिए इतना वक्त देने के लिए। आई होप सबको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज बताना कमेंट करके। आगे का जो 50 क्वेश्चन बच गया है मैं आपको दूसरे वीडियो में बना दूंगा। थैंक यू।